ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पितृपक्षों में आपके पितृदेवों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव शिव जी आपकी पूरी करें। दोस्तों, ये 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष के होते हैं, ये आपके पितरों को समर्पित होते हैं। ये बहुत ही खास दिन होते हैं। अब आ गई है दोस्तों पितृपक्ष की एकादशी, जो कि इस श्राद्ध पक्ष को बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बनाती है। अगर आपके परिवार में कोई भी विशेष समस्या है, या तो आपके पितृ देवता के कारण कोई समस्या है, या पितृदेव गुस्सा नाराज हैं आपसे, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो कि काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हो, वो पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको इस दिन ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान भोलेनाथ का तो आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके साथ ही साथ आपको पितृदेवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको ये उपाय करना है, पितृ स्वधा वाला उपाय, जो पूज्य गुरुदेव ने इस बार भी कथा में बताया है दोस्तों। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पितृ एकादशी बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर मानी गई है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस दिन अगर कोई उपाय करता है तो निश्चित ही उसको फल की प्राप्ति जरूर होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बिगड़े काम बन जाते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत ही विस्तार से आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। दोस्तों, आपने सुधा नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन ये सुधा हैं कौन? ये है माता पार्वती की नानी, जो कि ये पितृलोक में निवास करती हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज 2-3 उपायों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों उपायों को आप जरूर सुनिएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र महादेव पूरी करेंगे। चलिए जानते हैं पहला उपाय कौन सा है और आपको किस तरह से और कैसे करना है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष है और आपको पता नहीं है, पितृदोष के कारण बहुत सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में बीमारियां बनी रहती हैं, होता है तब तक दूसरा बीमार हो जाता है, धन की आवक नहीं होती, लड़ाइयाँ झगड़े बने रहते हैं और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो तो ये पितृदोष के कारण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम पितृ स्वधा वाला उपाय। तो ये पितृदोष की एकादशी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी एकादशी मानी गई है। जो भी आप पितृपक्ष की एकादशी वाले दिन ये उपाय करते हैं तो आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सब बनते चले जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या लेना है? चावल। अब चावल कितने लेने हैं दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ आपको एकमात्र चावल का दाना ले लेना है। उस चावल के दाने को लेकर के आपको सीधे हाथ में रख लेना है और उसे लेकर के आप किचन में अपनी रसोई में जाइए, जहां आप पानी का स्थान है आपका, जहां आप पानी का परिंदा रखते हैं या आरओ रखते हैं या बाल्टी भरकर रखते हैं, वहां पर चले जाइए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि पानी का स्थान जहां होता है वहां होता है पितरों का स्थान, वो स्थान पितृ देवताओं को समर्पित होता है। फिर आपको क्या करना है, जो आपने चावल का दाना हाथ में रखा है, पानी का मटका भरा हुआ रखा है या बाल्टी भरी हुई रखी है या फिर आपके यहाँ आरओ है, उसको अपने हाथ को उससे टच करवाना है और 5 बार नाम बोलना है, स्वधा 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 स्वधा, 5 बार नाम बोलना है। और फिर आपको एक लोटा ले लेना है तांबे का, उसमें भर लेना जल अपने घर से और उसको लेकर के पहुंच जाना शिव मंदिर और फिर आपको शिवलिंग के पास में खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और जो आप लोटा लेकर आए हो जल का उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है पूरे श्रद्धा भाव से। और फिर उसके बाद में जो चावल है, चावल का दाना है, उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जितने भी आपके पितृ हैं, पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए और पितरों से प्रार्थना करते हुए कि पितृ जो भी मेरे ऊपर पितृदोष है और अगर आप मुझसे कोई गलती हुई है उनसे क्षमा याचना करते हुए चावल के दाने को आपको स्वधा नाम से ही महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आपको कामना बोलनी है और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको पैर छू करके घर चले आना है। दोस्तों, ये उपाय आप दिन में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। पितृपक्ष में आप इस उपाय को कभी भी कर लीजिए। बहुत ही सुंदर दिन बताया गया है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा दिन बताया है। इस दिन अगर ये उपाय करते हैं तो आपको लाख गुना फल इसका प्राप्त होगा। पितृपक्ष में और भी दिन कर सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन तो आपको लाखों गुना फल इसका प्राप्त होगा।
और आपका कितना भी बड़ा पितृ दोष क्यों ना हो, आपका जरूर ही जरूर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव बताते हैं, स्वधा नाम अगर बोल सकते हो तो बोलिए, और अगर स्वधा स्रोतम का पाठ करते हैं अगर आप, तो इस स्रोत का पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत शब्द है ये स्वधा, और आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। आपके ऊपर आपके पितरों की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ये और सिर्फ श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही करना है। चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगर दोस्तों आपकी कोई विशेष कामना है और आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, कोई पितृ दोष वगैरह नहीं है, अगर ऐसी समस्या बनी हुई है, आप काफ़ी तरह के उपाय कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी कोई कष्ट आपके कट नहीं रहे, दुख कम नहीं हो रहे, या फिर आपकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, आपकी मनोकामना कोई विश पूरी हो ही नहीं रही, तो एकादशी वाले दिन इस उपाय को करना। बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। आपको मात्र क्या करना है, 1 लोटा ले लेना है तांबे का, और उसमें शुद्ध जल भरना है अपने घर से, और फिर आपको पहुंच जाना है शिव जी के पास, शिव मंदिर। वहाँ पर शिवलिंग के पास आपको खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और फिर आपको क्या करना है, जो जल लेकर गए हो वो शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और फिर इसके पश्चात क्या करना है, जहाँ नंदीश्वर बाबा बैठे हैं, नंदीश्वर भगवान बैठे हुए हैं, वहाँ पर आकर के उनके पीछे खड़े होकर के शिवलिंग की तरफ देख करके आपको 3 बार नाम बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। उसके पश्चात आपको महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब बोल देनी है। दोस्तों, इस एकादशी को कर लेना, अगली एकादशी तक तो शायद आपके आधे से ज़्यादा कष्ट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत और अच्छा उपाय बताया है। इस उपाय को दोस्तों आप जरूर ही जरूर करिएगा, आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं तीसरा उपाय। दोस्तों, अगर आपकी कोई हृदय की कामना है, कोई ऐसी विशेष मनोकामना है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या कोई अपना घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कोई भी कैसी भी हृदय की कोई भी मनोकामना हो आपकी, और आप उपाय करते करते थक गए, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस एकादशी वाले दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो आपकी निश्चित ही आपकी हृदय की मनोकामना भोलेनाथ जरूर ही जरूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल ले लेना है तांबे के कलश में अपने घर से। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप जल लेकर के जाते हो तो महादेव को अपने घर का पता बताते हो। अपने घर से जल हमेशा अपने घर से ही लेके जाने चाहिए, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इसके पश्चात लेनी है आपको बेलपत्री। अब बेलपत्री कैसी लेनी है, कितनी लेनी है? बेलपत्री लेनी है आपको 7, लेकिन दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी बेलपत्री होनी चाहिए। और फिर इन सभी बेलपत्रियों को तांबे के कलश में डाल लेना है, और फिर पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो दोस्तों, आपको फिर शिव मंदिर पहुंच करके सबसे पहले पड़ेंगे आपको नंदी बाबा। बहुत से मंदिरों में नंदी बाबा मंदिर के बाहर बिठा दिए जाते हैं, और बहुत से मंदिरों में नंदी बाबा शिवलिंग के पास ही बिठा दिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी बाबा जहाँ पड़ेंगे, तो जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर है, एक तो अंदर की तरफ होता है, एक उठा हुआ पैर होता है, तो उस पर जो जल लेके गए हो, उस जल को धीरे धीरे जो उठा हुआ पैर है बाबा का, उस पर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वो बेलपत्री उस जगह पर समर्पित नहीं करनी है, और बेलपत्री गिरने न पाए, इतनी धीरे धीरे जल को समर्पित करना है कि पैर पर वो बेलपत्री ना गिरे। और जब जल समर्पित कर देंगे फिर बेलपत्री बचेगी, तो आपको फिर पहुंच जाना है शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और एक एक करके बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित करना है। और शिवलिंग पर एक एक बेलपत्री समर्पित करेंगे कैसे, कि डंडी का मुख तो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, और पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्ती को समर्पित करते जाना है, और चिकना वाला भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और दोस्तों, उसी के ऊपर अपना सीधा हाथ रख करके
फिर अपनी मनोकामना बोलनी है, नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो भी विशेष मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा हो, हृदय की कामना हो, वो बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बाबा ने चाहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और हद से ज़्यादा 2 महीने में आपकी मनोकामना जरूर ही जरूर महादेव पूरी करेंगे। पूज्य गुरुदेव के ये उपाय बहुत ही खास और अद्भुत उपाय हैं दोस्तों, ये उपाय जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, शिव शंकर